सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम रावण की बात नहीं करेंगे क्योंकि रावण हमारी एक सीरीज़ आ रही है जो जल्दी हम शूट करना स्टार्ट करेंगे। ये आदत बन गई हमारी प्रमोशन करने की, क्योंकि आप लोग यार मैं तो सोया हुआ लग रहा हूँ। ये दोबारा प्यार नहीं देते हो आप। ये दोबारा करेंगे लास्ट में प्रमोशन, समझ रहे हैं आप? मेरी तो शक्ल ऐसी है जैसे सो के उठो। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मनी के बारे में, बेनिफिट्स एंड लॉस। करें स्टार्ट। सो क्या बेनिफिट्स हैं? पैसे है ही नहीं तो डिजिटल बैंकिंग का क्या यूज ही नहीं होता। क्या बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। किस तरह के डिजिटल बेनिफिट्स? बैंकिंग है क्या, पहले ये समझा दो लोगों को। डिजिटल बैंकिंग लाइक जो आप पे डिजिटल मनी होती है, जैसे हमें मान लीजिए किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, ओके, या फिर सपोज दैट आपके गांव में आपको पैसे भेजने हैं, या फिर डिजिटल मनी मतलब लाइक रिचार्ज करना है, वो भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर डिजिटल परचेज करना है, वो सारी चीज़ डिजिटल अकाउंट में डाल सकते अकाउंट में हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ परचेज कर हैं जो आप सकते वन काइंड ऑफ Basically. इलेक्ट्रॉनिक मनी। हो। वो मनी जो आपके पास है लेकिन है नहीं, मतलब कैश हाथ में फिजिकली नहीं है। हाँ, हार्ड कॉपी मतलब सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं ना, जिसे आप टच कर नहीं सकते हो, सॉफ्टवेयर। तो वैसा बेसिक सा सॉफ्ट बंदा यूपीआई, मतलब UPI। शॉर्ट यूपीआई। तो उसके बेनिफिट्स भी हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारा ये लेन देन करवाती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम नहीं ले सकते, उनके बेनिफिट्स एंड लॉस बता सकते हैं बस, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके अमाउंट को आपके अकाउंट जैसे उसके थ्रू भेजती हैं, ऐप के थ्रू। मतलब काफी इजी कर दिया मुझे लगता है। पहले बड़ी दिक्कत होती थी कि ये चेंज नहीं है क्या, कैश नहीं है क्या, इतने पैसे उतने खुल ले दो। अब तो अगर हाँ। 37 रुपये भी पे करना है तो आप पर्टिकुलर 37 पे कर सकते हो, ऐसा नहीं। पहले बेनिफिट्स होते थे। भाई इसके कुछ बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते होंगे, तो आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या होता है मेरा तो आपके यही था कि accordingly? बता तो रहा हूँ कि पहले कैश का उतना ही पर्टिकुलर होना जरूरी था कि 102 तो 102 ही हो। अब इसमें आप 102 टाइप करो, वो 102 ही जाएंगे। कभी ऐसा पहले कोई- लोगों को बीच में वो होता था कि आपको क्या करना है, पार्टीशन करना है, मेरे पास इतने नहीं है तू दे दे, तो अब वो कह सकता है भाई गूगल पे कर दे, खत्म कर। तो आप अपना अपना बराबर हिस्सा दे सकते हो। तो ये चीज़ अच्छी आ गई मुझे ये लगता है। बेनिफिट्स हैं। तो कहीं ऐसा हुआ है कि आप कहीं फंस गए, पेमेंट नहीं हो रही हो, आपसे कैश ना हो आपके पास, पेमेंट मेरे को यार मेरा फ़ोन ये इसकी दिक्कत ये है कि आप इस चक्कर में आपने कैश रखना छोड़ दिया है, और जब ये ऐसा हो जाता है तो आप फ़ोन पे डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन इन केस अगर आपका फ़ोन ख़राब हुआ, नेट ख़त्म हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप गए फंस। वो ऐसा पैसा है जो नेट होते हैं आपके पास, लेकिन नेट खत्म होते ही खत्म। हाँ, या फिर फ़ोन ऑफ होते ही खत्म। हाँ। तो आप यूँ मांगते रहते। तो एक बार मैं कनॉट प्लेस में ही था, जो फंसने वाली बात कर रहा हूँ, मैं गया, मैंने चेक किया, पॉकेट में कुछ पैसे नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली वॉलेट नहीं लेके आया था, तो एटीएम भी नहीं था, ऑब्वियसली बात है, तो फ़ोन था। मैं ट्रांजेक्शन करने ही सोचा था। सीपी में लोग जाते हैं, घूमते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं, भैया आप मेरे को 100 रुपये दे सकते हो कि मैं आपको दूंगा, बाद में दूंगा। फ्रॉड जो होता है, आप नहीं देखोगे, भैया मैं मेट्रो में चढ़ गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, दे दो आप मुझे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि किसी को क्या बोलूँ कि मैं आपको यूपीआई कर दूंगा, आप मुझे। तो मैं किसी के पास ऐसा जाता था, यार एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको ना 500 रुपये यूपीआई कर दूँ, आप मुझे दे देंगे? नहीं है भैया, नहीं है। अब साले मतलब पूरे सीपी में किसी के पास कैश ही नहीं है 500 रुपये। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि लोगों को लगता है कि फ्रॉड कर सकते हैं, कि हाँ 500 आप यूपीआई करोगे बट आप करो नहीं, मे बी, या उन तक पहुँचे ही नहीं। तो ये दिक्कतें बड़ी हो जाती हैं, मेरे साथ भी हो गया। हाँ, तो कैश ऐसा रखा कर रखना जरूरी है, जी। बहुत जरूरी है। आपके साथ हुआ? मेरा मानना ये है कि जो डिजिटल बैंकिंग जो मार्केट में ऑनलाइन सिस्टम आया है, उससे बेनिफिट ये है कि अगर तुम्हें रात को किसी को पैसे अर्जेंटली भेजने हैं, तो हम बैंक तो रात को खुली नहीं होती है, तो आप बिजली किसी भी एप्लीकेशन से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक अच्छा बेनिफिट है इसका। और इसके लॉसेस भी हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हो आउटर एरिया में, जहाँ पे आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है, उस एरिया में आपको कैश अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपका कैश नहीं होता है, फिर वहाँ पे कोई जानने वाला भी नहीं होता आपका, तो आप फंस जाते हैं, कैसे मैनेज करें, फिर वो सोचना पड़ता है। तो ये मानना है कि कैश तो होना ही चाहिए एटलीस्ट आपके पास। आप बताओ प्रोज एंड यार मतलब समझ रहे हो आप, बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आप दोनों ने बताया कि अगर पहले ये होता था कि अगर मान लो 108 रुपये खर्च हुए हैं तो 2 रुपये वापस नहीं मिलते थे, चेंज नहीं है। अब 108 करना है तो 108 ईजी हो जाता है। सेकंड की वो पैसा अब हार्ड कॉपी खोने डरने का वो नहीं रहता कि खो जाएंगे या फिर ऐसा हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, वो आपके फ़ोन में होते हैं। और ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए कि किसी को रात में इंस्टेंट पैसे भेजने हैं, इंस्टेंट ज़रूरी है उसे, तो आप यूपीआई यूज़ कर सकते हो। ये बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। लॉस तो इसके अकॉर्डिंग लॉस भी मेरे सामने बहुत सारे हैं। जैसे सपोज दैट कि मुझे पेमेंट भेजनी है और मेरे पेमेंट किसी को अर्जेंट कॉल आई और कि 10,000 भेजना और मेरे अकाउंट में 10,000 ही है, मैंने ट्राई किया और उसका सर्वर डाउन चल रहा है, तो पैसे तो मेरे अकाउंट से कट जाएंगे, लेकिन वो क्रेडिट इंस्टेंट नहीं होते कभी कभी। ये बहुत बड़ा लॉस है।
और क्योंकि अगर किसी को भेजना है वहाँ पे भी नहीं गया और मेरे पास भी नहीं है, तो ये लॉस ही है मेरी नज़रों में। सेकंड कि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन है एक आध दिन 2 दिन तक, तो आप पे कैश है नहीं लेकिन आपने कहीं कुछ खा लिया, आप उसी डिजिटल पे इतने डिपेंड हो जाते हो कि आप कैश रखते ही नहीं हो बिल्कुल भी। आजकल तो लोग ई रिक्शा में भी बोलते हैं कि भैया पेटीएम ले लोगे यार 10 रुपये, मतलब आप समझ रहे हो हम इतने डिपेंडेड हैं कि हम 10 रुपये भी कैश नहीं लेके घूमते। तो सडनली मेरे साथ बीच में ऐसा हुआ कि यार मेरे पे पैसे थे नहीं कैश, ठीक है 150 रुपये थे और वो ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा यार अकाउंट से निकाल लूँगा, और अकाउंट का क्या सीन था उस दिन, उसका भी सर्वर डाउन था, ठीक है। फिर मैं गया वहाँ पे जलेबी और समोसे खा लिए। अब कॉन्सिडेंसली लाइक वो अंकल मेरे जान पहचान के थे, तो मैंने ट्राई किया, हुआ ही नहीं, 2-3 बार ट्राई किया, नहीं हो रहा, किसी को भेजना तो वहाँ पे भी नहीं हो रहा। तो मैंने बोला अंकल मैं बाद में दे दूँगा, और मेरे सिंगल अमाउंट मतलब एक सिक्का बोलते ना वो नहीं था जेब में कि मैं यहाँ से घर तक जाऊँ। तो मैंने जैसे तैसे अपने बैग में चिल्लर डाल रखे थे वो निकाले, 10 रुपये इकट्ठा किया, तो दोस्त के पास गया मैं रिक्शा से, वहाँ से मैंने उससे कन्विंस मतलब पैसे लिए हार्ड कैश, और फिर मैं घर गया। तो ये कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, जैसे उत्तराखंड गए थे हम बीच में, तो वहाँ पे अगर आप गाइस ट्रैवल कर रहे हो तो कैश जरूर रखो यार, कैश इतना मत रखो जहाँ दिक्कत हो जाए, लेकिन कैश होना चाहिए आप पे, और कोशिश करो कि ट्रैवलिंग में आप कैश ही दो, क्योंकि सर्वर डाउन होते हैं। जैसे सपोज दैट आप हाईवे पे गए, 1000 रुपये का खाना खा लिया आपने और वो नहीं गया, पैसा कट भी गया आपका और नहीं भी गया, पेंडिंग में, और आपने उसे कैश देके निकल गए, क्योंकि दोबारा उस रूट पे तो आओगे नहीं जो कलेक्ट कर पाओगे अपने भाई कि अगर चले गए तो उस पर, और चले गए तो फिर चले गए 1000 रुपये, तो इसलिए कैश होना चाहिए। तो ये बेनिफिट्स और लॉस हैं जो होती हैं, और कभी कभी तो ऐसा लॉस होता है कि मतलब आपके पेमेंट 7 दिन तक फंसे पड़े और आप बैठे हो, बैंक जाओगे, बैंक वाले बोलेंगे भैया जिस यूपीआई से किया आपने वहाँ चाहिए, यूपीआई वाले के पास जाओ तो बोलेंगे यार बैंक में हमने क्रेडिट करवा दिया, बैंक पे चाहिए, तो दोनों के हाथ यूँ खड़े हैं और आप बीच में लटके हुए। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं लाइफ में। तो क्या आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आप दोनों क्या पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं ऑनलाइन? मैं ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ, ऑनेस्ट डिपेंडेंट हूँ, बट उतना भी नहीं कि मैं कैश रखता हूँ हमेशा 500-700 जो भी अमाउंट रखता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यार मेरे अकाउंट में 40 रुपये और 40 रुपये पेमेंट करनी हो और वो कट जाते हैं, लेकिन उसके हमें क्रेडिट नहीं हुआ तो फंस जाऊँ। तो इसलिए मैं कैश रखना पसंद करता हूँ, चाहे 40 हो चाहे वो कैश रखूँ। विदाउट कैश में कहीं ट्रैवल ही नहीं करता, तो ये पॉइंट है। तो ये होता है, समझ रहे हैं आप? नाइस। विदाउट कुल मिला के और एक ना एक ये भी चीज़ है कि कहीं ना कहीं मार्केट में पैसे जो नहीं है ना, उसका एक रीज़न ये भी है डिजिटल मनी, कि वो आप पे पैसे हैं लेकिन है नहीं, हकीकत ये भी है। और मार्केट में इसलिए सर्कुलेट नहीं हो रहा हाँ, क्योंकि अब इसीलिए हमारा कहीं ना कहीं रुपए गिरता जा रहा है। रीज़न ये भी है, मेरा मानना है कि यार जब आप पे पैसे हार्ड कैश होते हैं तो वो मार्केट में चलते हैं, और मार्केट में गिने चुने नोट हैं और वो सब पे है नहीं, जो बड़े लोग हैं उन पे जमे हैं, क्योंकि बड़े लोग डिजिटल मनी रखते ही नहीं है, मेरा मानना है, क्योंकि यार अकाउंट में शो होगा वो, फिर टैक्स भर हो जाता है ज़्यादा, इसलिए वो हार्ड कैश रखते हैं घरों में, छुपा के कोने छुपा के। अब वो डिजिटल मनी तो रख सकते हैं, कहाँ रखते हैं पता भी नहीं है, बता भी नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। डिस्कस क्यों नहीं कर सकते, हमें मालूम नहीं है, हम अज्यूम नहीं कर सकते ना, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना आईडी जो हम। अगर ऐसा बताओगे तो आपके घर में पहुंच जाएंगे ईडी लेकर, समझ रहे हो आप? हमारे पास इतना कैश नहीं है। लेकिन आई थिंक इससे यूपीआई की वजह से खर्चा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जब देखो कैश आपके पास होता है तो आप निकालने से सोचते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि हाथों से कैश जाता है तो दिखता है, लेकिन यूपीआई में आप ज़रा सोचते हो, वो मीम नहीं चलता जिस हिसाब से मैं यूपीआई यूज़ करता हूँ, ऐसा लगता है मेरा अकाउंट अंबानी के अकाउंट से जुड़ा हुआ है, ये लो अच्छा यहाँ भी करना है, टिच यहाँ भी करना है, और फिर बाद में रियलाइज नहीं होता है कि आपके अकाउंट में से रियल पैसा जा रहा है, ऐसा लगता है अंबानी के, और बाद में देखोगे तो अकाउंट खत्म, अकाउंट क्या मैंने। तो इसलिए तो जब कैश रखते हो आप तो आप थोड़ा सेविंग हो जाती है, आप खर्च करने से बेनिफिट्स हैं कि अगर आपके कैश रखते हो तो हार्ड कैश जब दोगे सामने वाले वो भी हार्ड कैश ही देगा, तो लोग हार्ड कैश पर डिपेंड हो जाएंगे, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। और एक ये भी होता है ना कि लोग नेट यूज़ नहीं करते बहुत लोग, तो उस लॉस भी है कि नहीं हो पाते पेमेंट्स। हार्ड कैश जरूरी है, और मेरा मानना है कि हम डिजिटल मनी को फोकस करते नोट की खुशबू तो नोट की है। हाँ, डिजिटल मनी को फोकस करते करते कहीं ना कहीं हमने हार्ड कैश छोड़ ही दिया है, कैशलेस हो गए हैं, तो ज़िंदगी कैशलेस जैसी हो गई है कि यार रिक्शा, और ऐसा कभी कभी तो ऐसे गिल्टी फील होता है ना कि यार आज पैसे है नहीं कैश, तो रिक्शा वाले के पास जाना, भैया आप पेटीएम ले लोगे? नहीं भैया मैं पेटीएम नहीं लेता, तो दूसरे का भैया मैं 10 रुपये पेटीएम कर, तो बड़ा बेकार लगता है उस वक्त। तो इसलिए कैश और कितने बार तो जैसे कि आजकल कहीं भी स्टे कोई भी लगा देता है, तो एक इंसिडेंस हुआ था, मैं ऑटो में जा रहा था, ठीक है, अब एक बंदे पे कैश नहीं था, बैठ गया ऑटो में, और उतरते उसने पीछे क्यूआर लगा था, उसमें पेमेंट कर दिया। अब ऑटो वाले कह रहे इस पर क्यों किया आपने, फिर मेरा है ही नहीं,
कहता भाई किसका लगा के घूम रहा है भाई? भाई लगा हुआ है, कर दिया। नहीं, उसको पूछो किसका लगा के घूम रहा है। किसी और का लगा वो के बोला कि दे। तुम्हें करने से पहले पूछ तो लेते, करना है नहीं करना है, आपने कर दिया। अब वो बंदा फंस गया वहीं पे। अब काफ़ी देर बहस चली, मैं तो निकल चुका था वहाँ से। लेकिन ये काफ़ी एम्बेरसिंग फील होता है उस समय कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 10 रुपये कैश ऑटो किराए के लिए होना चाहिए सबके पास एटलीस्ट। कम से कम कन्वीनियंस आने जाने का तो रखो ही साथ में कैश यार। उनको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो आप, 5 रुपये किराया, 10 रुपये किराया, होना चाहिए कैश। तो आई थिंक ये हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स और किसके, ऑनलाइन बैंकिंग के, बेनिफिट्स एंड लॉस कैशलेस होने के। तो कैश भी रखा करो थोड़ा। रखा करो, पता चले कॉन्डम भी खरीदना पड़ रहा है। और वहाँ पे तुम ऑनलाइन पेमेंट करो। चलो, तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी रावण आएगी, ऑफ कोर्स हम काम कर रहे हैं उस पर, और जल्दी करेंगे। मेन चैनल होगा मेन चैनल पे, उस पर वीडियोस आ गई है, तो प्लीज़ जाके अब देखो। एक अच्छी फिल्म डाली हमने, यस। बहुत अच्छी फिल्म है।